हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर की सीरीज में कोसी प्रमंडल को कवर करेंगे। क्या करेंगे कवर? तो कोसी प्रमंडल, कोसी डिवीजन को देखेंगे, जिसके तहत तीन जिला आता है। कौन कौन सा? तो सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, इस तीन डिस्ट्रिक्ट को आज हम लोग काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। इसमें एक्चुअली ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, बट जो भी है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं बीपीएससी रेलिवेंट यूट्यूब चैनल। ओके, तो जूम कर लें इसको। हाँ, तो देखिए हमारा पहला करंट अफेयर है, सुपौल जिला को पहले हम कवर करेंगे। ये रहा सुपौल। सुपौल में ये एशिया का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है वीरपुर में। सुपौल के वीरपुर में एशिया का सेकेंड फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है। सुपौल के ही हुलास गांव की रहने वाली थी स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी, जो कि एक लोक गायिका थी। और इनका जो छठ गीत है काफ़ी फेमस रहा है, आप सभी जानते होंगे, बिहार के वासी, और जो बिहार के नहीं वो भी उनको जानते होंगे। इनका हाल ही में निधन हो गया था। ठीक है। इन्हें विभिन्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। आप कमेंट करके बताएंगे कि इनको पद्मश्री कब मिला। ठीक है, ये सब चीज़ कब मिला बताइएगा। ओके, तो ये शारदा सिन्हा हुलास विलेज की रहने वाली थी, सुपौल गांव के, जो कि राघोपुर ब्लॉक में पड़ता है। ये ध्यान में रखेंगे, राघोपुर ब्लॉक के हुलास गांव में ठीक इनका जन्म हुआ था। अगला करंट अफेयर है कि राजो पोखर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। राजो पोखर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जा रहा है सुपौल में। ये हम सुपौल को देख रहे हैं। ओके, एक टेली आईसीयू को इस्टेब्लिश किया जाएगा यहाँ पे, टेली आईसीयू को। ठीक। और खिखनाहा, एक गांव है खिखनाहा, जो कि अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, 18वीं जनरल इलेक्शन जो हुआ, उसको इन्होंने बाइकआउट कर दिया था। इन लोगों ने यहाँ पे वोट नहीं दिया था। ठीक है, पोलिंग नहीं हुई थी यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुपौल स्टेडियम है और बाबा तिलेश्वर नाथ मंदिर है। सॉरी, सुपौल स्टेडियम और बाबा तिलेश्वर नाथ मंदिर, ये दो बार लिखा गया। ये दोनों को ना, इस दोनों का जीर्णोद्धार होने वाला है, रिनोवेट किया जाएगा। ये अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रगति यात्रा के दौरान बताया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। बाबा तिलेश्वर नाथ कहीं पूछ ले कहाँ है, तो ये सुपौल जिला में है। ओके, तो ये अपना सुपौल कवर हो गया। अगला जिला है अपना मधेपुरा। ये रहा मधेपुरा, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। ओके, तो मधेपुरा का क्या समाचार है? तो उसका समाचार ये है कि यहाँ पे एक रेल कोच फैक्ट्री है। ठीक, मधेपुरा में। और एक यहाँ पे एक स्मॉल एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होगा, जो कि किस स्कीम के तहत? तो उड़ेगा देश का आम नागरिक, यानी उड़ान स्कीम के तहत एक एयरपोर्ट यहाँ बनाया जाएगा। सिद्धेश्वर मेला मधेपुरा में ही लगता है, हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये सब क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिद्धेश्वर मेला कहाँ लगेगा? तो मधेपुरा में। मधेपुरा के ही चंद्रकिशोर जायसवाल जी हैं, जिनको श्री लाल शुक्ला इफ़को लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। कौन है? तो चंद्रकिशोर जायसवाल, जिनको श्री लाल शुक्ला इफ़को लिटरेरी अवार्ड दिया गया है। तो ये अपना मधेपुरा जिला हो गया। इससे इतना ही न्यूज़ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट जो जिला है आज का कोसी प्रमंडल के तहत, ये है सहरसा। और हाँ, कोसी प्रमंडल का जो हेड क्वार्टर है ये सहरसा में ही हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, तो देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ है इसमें। तो सहरसा में पहला न्यूज़ ये है कि सहरसा जो है मनरेगा के तहत, एमजी नरेगा के तहत एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में, रोज़गार देने में टॉप पे रहा है बिहार में। ध्यान में रखेंगे हम लोग। और सहरसा में ही अमृत भारत स्टेशन के तहत पहला स्टेशन डेवलप किया जा रहा है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सहरसा से एक ट्रेन जो है मुंबई के लिए शुरू की गई है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत, उस ट्रेन का भी नाम अमृत भारत ही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। यहाँ पे सहरसा में माँ उग्र तारा धाम मंदिर है, जो कि टूरिस्ट सेंटर के रूप में इसको डेवलप करने की बात चल रही है। माँ उग्र तारा धाम मंदिर। ओके, लक्ष्मी जहाँ है यहाँ के सहरसा के, जो कि फर्स्ट इंडियन वीमेन है टू कॉन्कर माउंट किनावालू। माउंट किनावालू पे चढ़ाई करने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं, जो कि, और माउंट किनावालू कहाँ है? तो हाईएस्ट पीक है मलेशिया का। ठीक है, तो ये छोटा छोटा कुछ न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ था ये कोसी प्रमंडल के तहत इस 3 डिस्ट्रिक्ट से। इसको आप लोग देख लेंगे। अगला जो अपना प्रमंडल होगा उसको हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, ये कौन सा प्रमंडल है, क्या आप बता सकते हैं? कमेंट करके बताएं। ठीक है, कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है किस प्रमंडल के तहत आता है। पहले भी मैंने आपको बताया था, एक डिवीजन का वीडियो बनाया था। और मेरा कोशिश है कि मैं जो करंट अफेयर का सीरीज चला रहा हूँ इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी ध्यान से होते रहे, और 9 प्रमंडल है उसमें कौन कौन सा जिला आता है, इसलिए मैं डिवीजन वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए कैसा लगता है आप लोग प्लीज़ जरूर कमेंट करके बताएंगे, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करेंगे, और अच्छा लगे तो एक लाइक तो कर दीजिएगा अगर इच्छा हो तो। ठीक है, चलिए ठीक है, कीप वॉचिंग, थैंक यू।